जिस दुनिया में हम रहते हैं वो कितनी हकीकत है। जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, छूते हैं, महसूस करते हैं, क्या वही आखिरी सच है? हजारों सालों से भारतीय दर्शन इस सवाल का जवाब खोज रहा है और इसी खोज में एक रहस्यमयी शब्द सामने आता है, माया। माया का मतलब है जो असल में है नहीं, लेकिन लगता है कि है। ये संसार जिसे हम सच्चा मानते हैं, वेदांत और उपनिषदों की नजर में एक भ्रम है, एक दैवीय छलावा, जिसे पहचान कर ही हम आत्मा के सच्चे स्वरूप तक पहुंच सकते हैं। संस्कृत में माया शब्द दो हिस्सों से मिलकर बना है, मां यानी नहीं और या यानी जो है। इसका मतलब हुआ जो नहीं है पर है जैसा दिखता है। उपनिषदों में माया को उस शक्ति का नाम दिया गया है जो निराकार को साकार बनाती है। आदि शंकराचार्य ने अपने अद्वैत वेदांत दर्शन में कहा था, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। इसका अर्थ है ब्रह्म ही सत्य है, ये जगत मिथ्या यानी भ्रम है और जीव भी ब्रह्म ही है। यहां मिथ्या का मतलब झूठ नहीं, बल्कि अस्थाई और बदलने वाला है। जो बदलता है वो कभी स्थायी सत्य नहीं हो सकता। इसलिए ये पूरा संसार माया है, सिर्फ एक बदलती हुई परछाई। माया और सपनों की दुनिया। भारतीय दार्शनिक परंपरा में अक्सर इस दुनिया की तुलना एक सपने से की जाती है। जब हम सोते हैं तो सपने में सब कुछ सच लगता है, दर्द, खुशी, रिश्ते, घटनाएं। लेकिन जागने के बाद हमें एहसास होता है कि वो सिर्फ हमारे मन की कल्पना थी। योग वशिष्ठ में ऋषि वशिष्ठ श्री राम से कहते हैं, ये जगत सपने जैसा है, इसके पीछे मत भागो। ये संसार भी उसी तरह एक सपना है, एक अनुभव है, लेकिन आखिरी सच नहीं है। माया और आत्मा का संबंध। माया का सबसे बड़ा असर यह है कि यह आत्मा को उसके असली स्वरूप से दूर कर देती है। इंसान अपने शरीर, नाम, रिश्तों और भौतिक चीजों को ही मैं मान बैठता है। लेकिन आत्मा न तो जन्म लेती है, न मरती है। वो शुद्ध, शाश्वत और निर्विकार है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मायाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। यानी ये पूरी प्रकृति मेरी माया के अधीन काम करती है। जब तक आत्मा माया के पर्दे में उलझी रहती है, तब तक वो अपने परम स्वरूप को पहचान नहीं पाती, और यही पहचान मोक्ष की कुंजी है। माया और चेतना का खेल। माया को सिर्फ एक दार्शनिक सिद्धांत समझना एक भूल होगी। ये मानव चेतना पर असर डालने वाली एक रहस्यमयी शक्ति है जो हमें जिंदगी के हर पल में बांधे रखती है। हम सुबह उठते हैं और मेरा घर, मेरा काम, मेरी समस्या जैसे विचारों में डूब जाते हैं। लेकिन क्या ये सच में मेरे हैं? किसका घर? किसकी पहचान? कौन मैं? यहीं पर माया अपना खेल शुरू करती है। वो हमारे मन में एक झूठी पहचान पैदा करती है, जिसे हम अहंकार कहते हैं। और जब अहंकार की दीवार खड़ी हो जाती है, तो आत्मा की आवाज दब जाती है। माया हमें उस चीज के पीछे दौड़ाती है जो हम नहीं हैं, और इसी में हम जन्म जन्मांतर तक उलझ जाते हैं। पंचकोश और माया का पर्दा। भारतीय उपनिषदों में इंसान के शरीर को 5 स्तरों में बांटा गया है, जिन्हें पंचकोश कहते हैं। पहला है अन्नमय कोश, यानी भौतिक शरीर। दूसरा प्राणमय कोश, यानी ऊर्जा शरीर। तीसरा मनोमय कोश, यानी मानसिक स्तर। चौथा विज्ञानमय कोश, यानी विवेक और बुद्धि का स्तर। और पांचवा आनंदमय कोश, यानी शुद्ध आनंद का स्तर। माया इन सभी कोशों के जरिए हमारे स्वर को ढक देती है। ये एक प्याज की तरह है, परत दर परत हटाओ तो अंदर आत्मा का प्रकाश दिखाई देता है। लेकिन ज्यादातर लोग पहली परत यानी शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं। यही है माया का सबसे बड़ा भ्रम। माया की दो किस्में। शास्त्रों में माया को भगवान की लीला भी कहा गया है। शिव के तांडव से लेकर कृष्ण की मुरली तक ये सारा ब्रह्मांड चेतना का एक नृत्य है। लेकिन ये नृत्य तभी सुंदर लगता है जब आप एक साक्षी बनकर उसे देखें। माया दो तरह की होती है, विद्या माया, जो हमें ज्ञान की ओर ले जाती है, और अविद्या माया, जो हमें अज्ञान में फंसाए रखती है। अविद्या माया इंसान को चीजों में उलझाए रखती है, और पैसा चाहिए, और मान चाहिए, और सुख चाहिए। लेकिन विद्या माया उसी दुनिया को एक अलग नजरिए से दिखाती है। जैसे एक एक्टर जानता है कि वो सिर्फ मंच पर अभिनय कर रहा है, वो उसमें खोता नहीं। माया से मुक्ति का मार्ग। माया को भेदना आसान नहीं है। ये सिर्फ एक मानसिक खेल नहीं,
बल्कि एक आध्यात्मिक लड़ाई है। एक तरफ आत्मा पुकारती है कि आजाद हो जाओ, और दूसरी तरफ माया कहती है कि थोड़ा और दुनिया का स्वाद चख लो। इसी संघर्ष में इंसान ध्यान, तपस्या, साधना, सेवा और आत्मनिरीक्षण के जरिए धीरे धीरे माया के पर्दे को हटाता है। रमन महर्षि कहते हैं कि माया तब तक है जब तक मैं हूं। जब मैं मिट गया तो माया भी मिट गई। अहंकार, जो खुद को शरीर, विचार और भावना मानता है, वही माया का दरवाजा है। जब हम उस मैं की गहराई में उतरते हैं और पाते हैं कि वो भी सिर्फ एक विचार है, तो हमें मैं कौन हूं का जवाब मिलता है और माया का जाल टूटने लगता है। क्या माया से कोई बच सकता है? शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्मा से लेकर एक छोटे से कीड़े तक सब माया में हैं। लेकिन एक ही फर्क है, कुछ माया में फंसे हुए हैं और कुछ माया को जानते हुए भी उसमें स्थित हैं। भगवान कृष्ण ने खुद कहा, दैवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। यानी मेरी ये दैवीय माया बहुत मुश्किल है, लेकिन जो मेरी शरण में आते हैं वही इसे पार करते हैं। माया से बाहर निकलने के लिए कोई भौतिक उपाय नहीं है। ये एक आंतरिक यात्रा है, ज्ञान, ध्यान और विवेक का रास्ता। जब ये बोध होता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं और दुनिया की चीजें सिर्फ एक पल का नजारा हैं, तभी माया की गांठ खुलती है। माया कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि ये ईश्वर की एक लीला है, एक रंगमंच है जिसमें आत्मा को अनुभव करना होता है। इसका मकसद है आत्मा की परीक्षा और उसका विकास। जब हम ये समझ लेते हैं कि ये दुनिया अस्थायी है और एक साक्षी भाव से जिंदगी जीते हैं, तब हम माया में रहते हुए भी आजाद हो जाते हैं। अगर आपको ये ज्ञान भरी वीडियो पसंद आई हो, तो गौरव के चैनल ज्ञान इन 5 मिनट्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं भारतीय दर्शन, आध्यात्मिक रहस्य और गहरे ज्ञान से भरे ऐसे ही विषय जो आपकी चेतना को एक नई दिशा देंगे।